चलिए अब आपको बताते हैं बड़ी खबरें और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। ओम बिरला और के सुरेश में मुकाबला। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार हैं, जबकि के सुरेश को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। सुबह 11 बजे संसद में वोटिंग होगी। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज फैसले का दिन है। हालांकि आसान नहीं रहेगा ये इंडिया ब्लॉक के लिए, लेकिन अपना उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक ने भी उतारा है, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत होगी, जो कि 542 सीटों का आधा है, चूंकि वायनाड सीट अभी खाली है। जहां तक संख्या की अगर बात करें तो एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्य हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास हैं 233 सदस्य। संसद में आज सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा। सभी सांसद मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लोकतंत्र के इतिहास में जिस दल या गठबंधन की सरकार होती है, उसी गठबंधन या पार्टी से निर्विरोध अध्यक्ष बनता रहा है, लेकिन इस बार परंपरा टूट रही है। सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए लोकसभा में वोटिंग होगी। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नॉमिनेशन करने के बाद गठबंधन में टकरार भी दिखी। टीएमसी ने कहा कि के सुरेश का नाम फाइनल करने से पहले गठबंधन में रायशुमारी नहीं की गई। इस बीच खबरें आई कि राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन कर समर्थन मांगा, लेकिन टीएमसी ने भी इसका भी खंडन किया। देश के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए पहला चुनाव 1952 में पहले लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था। 1952 में जीवी मावलकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ था। जीवी मावलकर को 394 वोट मिले थे, जबकि शंकर शांताराम मोरे को 55 वोट मिले थे। इसके बाद अगली 16 लोकसभाओं में अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता रहा है, लेकिन अब 18वीं लोकसभा में यह प्रथा टूट रही है। दरअसल इतिहास में यह भी परंपरा रही है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार एनडीए में डिप्टी स्पीकर पद पर बीजेपी के सहयोगी दल का उम्मीदवार उतारा जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। अब दोनों दलों की तरफ से खड़े हुए उम्मीदवारों को भी आप जान लीजिए। ओम बिरला की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान की कोटा सीट से सांसद हैं, जबकि के सुरेश केरल की मावेलीकारा सीट से सांसद हैं। ओम बिरला को करीब 42,000 वोट से जीत मिली, जबकि के सुरेश को 10,000 वोटों से जीत मिली। ओम बिरला 3 बार विधायक रहे हैं और लगातार 3 बार से अब सांसद हैं, जबकि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराया, जबकि के सुरेश ने सीपीआई के अरुण कुमार को हराया। स्पीकर के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी करने का मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहेंगे। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस ने स्पीकर चुनाव में एनडीए का समर्थन करने का ऐलान किया है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के लोकसभा में 4 सांसद हैं। नए लोकसभा भवन में अब तक सांसदों की सीट तय नहीं हुई है, इसलिए लोकसभा स्पीकर का चुनाव पर्चियों के जरिए होगा। हालांकि ये तभी होगा जब विपक्ष की तरफ से मत विभाजन की मांग की जाए। अगर ध्वनि मत से अध्यक्ष पद पर फैसला हो गया तो पर्चियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना होगा ध्वनि मत से ये फैसला होता है, ये वोटिंग होती है, या फिर पर्ची के माध्यम से वोटिंग होगी। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर सभी सदस्यों को अपनी अपनी पार्टियों से व्हिप जारी हुआ है। लोकसभा के सभी सदस्य इसके लिए वोटिंग करेंगे। एनडीए वर्सेस इंडिया संसद में आज देखने को मिलेगा।